Students, today I am going to start 11th class physics second chapter unit and measurement का पार्ट डायमेंशनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस अच्छे से ग्रिप में लेना है तो आपको पहले एसआई सिस्टम पे आपको अपना होल्ड करना होगा। क्या होता है एसआई सिस्टम, क्या होता है उसका फुल फॉर्म? ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू। SI system means standard international system. And what is SI system? In SI system there are 7 physical quantities and 2 supplementary quantities. As here I mentioned inside of the board, it is a SI system. It is a SI system. This system, full form of this system is standard international system, and this system contains 7 physical quantities and 2 supplementary quantities with their units. First is length, and second is mass, third is time, fourth is temperature, fifth is electric current, and sixth is luminous intensity, and seventh is students amount of substance. And these are the physical quantities, and this is the unit of 7 fundamental physical quantities, and this is the symbol. This is the symbol, and here I am mentioning the dimension formula of length. Dimension formula of length. It is the proper notation, students. जब भी आप लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दोगे। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने पर ही डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट होता है। Here I have mentioned 2 supplementary quantities with their units, but here I am mentioning cross sign. Cross sign indicate that कि इन फिजिकल क्वांटिटीज का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, इस टेबल से जो 2 क्वेश्चन बनते हैं पहले मैं वो आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गिव द नेम ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव नो डायमेंशन फॉर्मूला। नो डायमेंशन मीन्स you have to clear from this table plane angle and solid angle are the 2 physical quantities. Here unit is there but no dimension formula. My second question is students, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला हो और यूनिट ना हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जिसका डायमेंशन फॉर्मूला है उसका यूनिट होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि यूनिट हो तो डायमेंशन फॉर्मूला हो ही। इसलिए मैंने यहाँ पर एक नोटिंग दे दी है कि आप सोचो, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है तो इट मीन्स उसके पास यूनिट भी होगी, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट है तो डायमेंशन फॉर्मूला हो ही। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट्स आपको अपने मेमोरी कार्ड में, अपने माइंड के मेमोरी कार्ड में अच्छे से स्टोर करना है। इन 2 क्वेश्चंस से क्लास में क्वेश्चन अराइज होते हैं और टीचर आपसे पूछता है नेम ऑफ द 2 फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव यूनिट बट नॉट डायमेंशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं जो आपको टॉपिक खुलते खुलते क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। मैंने एक ये सिंबल दिया है जिस पे स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सभी फिजिकल क्वांटिटी, जो कुछ क्वांटिटीज़ हैं उनका यूनिट भी नहीं होता, वो डायमेंशनलेस होती हैं। तो डायमेंशनलेस होने के लिए 2 तरह की क्वांटिटीज़ हैं। कुछ क्वांटिटी स्टूडेंट्स ऐसी भी हैं जिनके पास यूनिट है तब डायमेंशन नहीं है, कुछ ऐसी हैं जिनके पास यूनिट भी नहीं है तब भी वो डायमेंशन लेस हैं। हियर जिनके पास यूनिट है मैं क्लियर करता हूँ, एंगल, सॉलिड एंगल। ओके, मैंने एक नाम यहाँ पे नहीं लिखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स, वो भी एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट तो होता है पर डायमेंशन नहीं होता। अगेन हियर मेंशन मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रेन। स्ट्रेन के पास भी यूनिट नहीं होता है और ये डायमेंशन लेस है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ये भी स्टूडेंट डायमेंशन लेस होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी डायमेंशन लेस होता है। रिलेटिव डेंसिटी, ये भी डायमेंशनलेस होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी डायमेंशनलेस होता है। अगर स्टूडेंट कोई प्योर नंबर हो, आई इमेजरी नंबर है, पाई है, ई एक्सपोनेंशियल है,
फाई है, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं। और मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख रखा है MA मीन्स मैकेनिकल एडवांटेज। स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज मीन्स लोड अपॉन एफर्ट। लोड को भी आप काउंट करते हो एज अ फोर्स, और एफर्ट भी फोर्स होता है। डिवाइड करोगे एक नंबर आएगा 1, और 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 जो होगा वो होता है डायमेंशन लेस। तो आपसे अगर कोई पूछेगा नेम ऑफ द क्वांटिटीज विच आर डायमेंशन लेस, तो आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा ही जाता है। लोग पूछते हैं गिव द नेम ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटी विच हैव सेम डायमेंशन। ओके, सेम डायमेंशन की प्रॉब्लम मैंने यहाँ रिजॉल्व कर दी। सेम डायमेंशन का केस यहाँ पे है, आपको वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है जिससे आपको ये पता चल जाए किसका डायमेंशन फार्मूला सेम है। लेकिन डायमेंशन फार्मूला जैसे जैसे चैप्टर आगे, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा इस चैप्टर में, डायमेंशन एनालिसिस में, जैसे जैसे हम डायमेंशन में आगे बढ़ेंगे, डायमेंशन फार्मूला आपको समझ में आ जाएगा कि इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला ये कैसे आया। सो डोंट वेरी, अगर स्टूडेंट आप चाहते हो कि आज इस वीडियो को देख करके आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फार्मूले याद हो जाएं, आपको करने आ जाएं, निकालने आ जाएं, तो ये तो होगा, पर वो सारे के सारे आप आज ही लर्न कर लो, आपके मेमोरी कार्ड में आज ही सेव हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं 11th क्लास में। ओके, सपोज करो आप कि एवरी चैप्टर आप मिनिमम 20 फिजिकल क्वांटिटी काउंट करते हो, और वो 20 फिजिकल क्वांटिटीज आपके मेमोरी कार्ड में जा रही हैं, और उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज का आपको फिजिकल फार्मूला भी मालूम हो रहा है। अगर आपको फिजिकल फार्मूला मालूम हो गया तो यूनिट आप निकाल ले जाओगे, यूनिट निकाल ले गए तो डायमेंशन फार्मूला आप निकालना सीख जाओगे। वही मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट, आप एक दिन में मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आता है। ओके, 300 फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, और पूरी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। तो ये मैं एक जनरल केस ले रहा हूँ कि 20, इससे ज़्यादा भी होगी, इससे ज़्यादा आप पढ़ोगे फिजिकल क्वांटिटी। मैं तो 20 एक एजम्पशन है, मेरा रफ आइडिया है। जब इतनी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप आज चाहो कि आज याद कर लें, मेमोरी कार्ड में आपके सेव हो जाएं, तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेगा, चैप्टर आगे बढ़ेगा, डे बाय डे आप उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टोर करते जाओगे अपने माइंड में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के फिजिकल फार्मूले, यूनिट्स, डायमेंशन आपको प्रिपेयर हो जाएंगे। तो सो फॉर इंक्रीजिंग योर स्ट्रेंथ वी लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डायमेंशन। ओके बेटा, डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि डेफिनेशन पे सीधे ना आऊं, आपको एग्जांपल से क्लियर कर दूं कि क्या होती है डायमेंशन, और एग्जांपल से आप फील कर लो, फिर आप उसका डेफिनेशन बनाओ। ओके स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग एग्जांपल। सपोज यू हैव वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी इक्वल टू, ये आपने 10th लेवल पे पढ़ रखा है, 9th लेवल पे पढ़ रखा है कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट आप काउंट करते हो, क्योंकि ये इसका फिजिकल फार्मूला हो गया, ये क्वांटिटी हो गई और ये फिजिकल फार्मूला हो गया। फिजिकल फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट को किस में काउंट करते हो, तो मैंने बोला था कि इस टेबल की हेल्प से आज डायमेंशन समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, और आपको सिर्फ ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज माइंड में स्टोर करनी है कि किसके लिए क्या यूनिट्स होती है। लेंथ के लिए क्या यूनिट है, मीटर, और उसका सिंबल m। तो मैं यहाँ पर यूनिट यूज कर लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट को काउंट करते हो आप मीटर में, और टाइम को काउंट करते हो आप सेकंड में। ओके,
आप टाइम को काउंट करते हो सेकेंड में। जब आपने मीटर पर सेकेंड लिख दिया तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। समझ में आता है ये स्टूडेंट्स? ये जो होती है मीटर, मीटर होता है फंडामेंटल, ये फंडामेंटल क्वांटिटी और ये फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट्स के लिए जो नोटेशन था वो हो गया एम, स्मॉल एम। सेकेंड ले लिया मैंने, सेकेंड। अब सेकेंड की पावर हो गई -1। अब -1 आई तो मैं यहाँ ले सकता हूँ इसकी पावर है 1। सो स्टूडेंट, जो ये m है वो इंडिकेट कर रहा है लेंथ के लिए, तो मैं इसको एक और इजी वे में लिख देता हूँ, मीटर पावर +1 एंड kg टू द पावर 0 एंड सेकेंड टू द पावर -1। ओके स्टूडेंट्स, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मास, ये है लेंथ, लेंथ की यूनिट मीटर, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और इन फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर जो पार्ट्स हैं, दीज पार्ट्स इज नोन एज डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। मीन्स वेलोसिटी की डायमेंशन है 1, 0 एंड -1। तो आप इसको लिखोगे कैसे? आप लिखोगे डायमेंशंस in velocity, 1 in length, 0 in mass, क्योंकि kg मास, kg यूनिट होती है किसकी? मास की। ये फंडामेंटल यूनिट है, तो 0 in मास एंड -1 in सेकेंड मीन्स टाइम। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप वेलोसिटी की डायमेंशन को शो करोगे। ओके, तो आपको नॉर्मली 3 चीज़ों में ही देना है, जिसमें मास भी आ जाए, जिसमें टाइम आ जाए और जिसमें लेंथ आ जाए। ओके, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जब तक स्टूडेंट आपको क्लियर नहीं होगा मैं डेफिनेशन नहीं बनाऊंगा। ओके, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। Suppose acceleration. Acceleration is equal to change in velocity to the time. Here, change in velocity. Unit of change in velocity is here meter per second. Okay. And here unit of this is second. Now here we can write meter per second square. Now we can write here acceleration is equal to meter second power -2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये लेंथ को शो कर रहा है, मीटर, kg का टर्म नहीं है तो मैंने इसको 0 लिख दिया, और सेकेंड के लिए टर्म है, टाइम के लिए टर्म है सेकेंड, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी पार्ट्स क्या हैं, तो मैंने लिखा 1, 0, -2। दीज पार्ट्स आर नोन एज डायमेंशन। ओके, कैसे लिखना मैं बता दे रहा हूँ। डायमेंशंस इन एक्सीलरेशन क्या होंगी? आपको 1 लिखना है। 1 किस में आया है? 1 आया है लेंथ में, 1 in length. Now 0 in mass and -2 in time. ओके स्टूडेंट, ये था डायमेंशन। अब इनके बेसिस पर आप डायमेंशन की डेफिनेशन बना सकते हो। क्या डेफिनेशन होती है मैं लिख दे रहा हूं। डायमेंशंस of a physical quantity are the parts to which fundamental quantities
dimension of a physical quantity are the powers to which fundamental quantities are raised to represent that physical quantity. Okay student, this is the simple definition. आपको यहाँ ये समझना है कि जो डायमेंशंस हैं वो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। डायमेंशंस क्या होती हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पार्ट्स होती हैं और उनको आप कहाँ चढ़ाते हो? उस फिजिकल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट्स पर उनको रेस कर देते हो। तो आप देख लो यहाँ पे, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी के जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके ऊपर जो घाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? जैसे मीटर है, सेकेंड है, ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज की फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इनकी जो पार्ट्स हैं वही होती है स्टूडेंट्स डायमेंशन। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि डायमेंशंस क्या होती हैं। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ, डायमेंशन इज नथिंग बट हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड डायमेंशंस आर द पार्ट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि की जो फिजिकल, किसी भी भौतिक राशि की जो बीमा होती है वो घाते होती हैं और उनको कहाँ चढ़ाते हो? उनको आप उस भौतिक राशि के जो फंडामेंटल, जो मूल मात्रक होते हैं उनके ऊपर चढ़ाते हो और उन्हीं घातों को काउंट करके आप बताते हो कि ये इस भौतिक राशि की, इस फिजिकल क्वांटिटी की ये डायमेंशंस हैं। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स। अगर डायमेंशंस आपको क्लियर हो गई हो तो मैं अब आपको बता दूं कि डायमेंशन के बाद जो छोटा सा टॉपिक आता है वो आता है डायमेंशन फॉर्मूला, जो मैंने साइड में कुछ लिखे थे, कहा था कि ये इसका प्रॉपर मैनर है। प्रॉपर मैनर मीन्स जो भी डायमेंशन फॉर्मूला आप निकालोगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है। तो इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले को आप कैसे लिखोगे वो मैंने इसका सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया है। वो आप इतना तो आप पहले अपने माइंड में स्टोर कर ही लो, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि ये डायमेंशन फॉर्मूले इन फिजिकल क्वांटिटीज के कैसे आपने जनरेट किए हैं। ओके, आई एम कमिंग टू द डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ये एक एक्सप्रेशन होता है स्टूडेंट्स। जैसे किसी फॉर्मूले को, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए है नहीं इसकी कोई डेफिनेशन, फिर भी मैं लिख देता हूं क्या होती है। एक्सप्रेशन which shows how and which the base quantity is represented. A expression which shows how and which of the base quantity represent a expression which shows how and which of the base quantity represent the dimensions of a physical quantity। कुछ नहीं है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने केवल लिख दिया कि एक एक्सप्रेशन है ये, जो ये दिखाता है कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं किसी बेस क्वांटिटी की कैसे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, इट इज एन एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि किसी भी भौतिक राशि की जो बीमाएं होती हैं वो किस बेस क्वांटिटी की हैं। आपको यहाँ पर ये डायमेंशन फार्मूला एक रिलेशन दे देगा। चलिए मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल की। जैसे मैं लिखूँ, मैंने लिया था एग्जाम्पल अभी एक्सेलरेशन का, मैं एक्सेलरेशन फिर ले लेता हूँ। एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है, मैंने बोला
ये अगर यूनिट मालूम है तो डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यूनिट हो तो डायमेंशन फॉर्मूला स्टूडेंट होगा ही होगा। ऐसा यहाँ भी आप देख रहे हो कि दो फिजिकल क्वांटिटी हैं और भी हैं। मैंने बोला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी और भी है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हैं जो आप फर्दर 11th क्लास में पढ़ोगे तो आपको मिलती जाएंगी, आप नोटिस करते जाना। ओके, हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी देखोगे तो उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, and here time is second. Here you can write meter per second square. Okay, unit of acceleration is clear, meter per second square. Acceleration is equal to meter second square. मैंने कहा इसको आप प्रॉपरली लिखिए, जिसमें मास भी आए, लेंथ भी आए, टाइम भी आए, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया। ये लेंथ के लिए हो गया, मास के लिए मैंने बोला केजी लिख दीजिए, इसकी पावर 0 है, इसकी पावर 1 है, और सेकंड के लिए आप टाइम के लिए आपने सेकंड लिख दिया -2। अब ये प्रॉपर हो गया नोटेशन। अब मैंने बोला कि अब इसका डायमेंशन फार्मूला लिखिए, तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ये जब आप लिखते हो तो आप क्या देखोगे, लेंथ जो मीटर है उसको लिखना है, लेंथ के लिए लेंथ का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो L होगा, तो मैंने लेंथ के लिए डायमेंशन फार्मूला L लिख दिया। तो आप यहाँ लिखो L। मास के लिए लिखना है M, ओके, टाइम के लिए लिखना है T। अब इनकी पार्ट्स लगा दो, 1 0 और यहाँ क्या आएगा -2। तो इतनी चीज़ आपको करनी है, बट इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख दीजिए जैसा बुक में होता है। पहले M लिखते हैं 0, फिर L लिखते हैं 1, फिर T लिखते हैं -2, ऐसा। लेकिन जनरली आप देखोगे तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन लिखा क्या मिलता है, LT पावर -2, इतना लिखा रहता है, और ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया स्टूडेंट। अगर किसी और का भी चाहो तो आप जितने चाहो उतने निकालते जाओ, केवल आपको एक ही चीज़ यहाँ पे करनी है कि बस जिस फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन फार्मूला स्टूडेंट चाहते हो उसका फिजिकल फार्मूला चाहिए। मैं ऐसे आपको ढेर सारे सिखा दूंगा भी, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक इससे रिलेटेड और रहेगा, जहाँ पे बोलते हैं डायमेंशंस क्लियर हो गया, डायमेंशन फार्मूला क्लियर हो गया, एक और आता है डायमेंशनल इक्वेशन। अभी अगर इसमें डाउट है तो मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। सपोज करिए आपके पास फोर्स है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। हियर यूनिट ऑफ मास इज kg and unit of acceleration is meter per second square. Okay, here we can write kg meter second power -2। अब मुझे इसका डायमेंशन फार्मूला लिखना है, तो डायमेंशन फार्मूला फोर्स इज हियर kg का आप लिखते हो m, लेंथ का मीटर के लिए आप यूज करते हो l, सेकेंड टाइम के लिए, सेकंड किसके लिए, सेकंड देखो आप, सेकंड ये है, सेकंड के लिए टी, आप टी यूज़ कर लोगे, तो यहाँ आप पावर्स लगा दो, 1 1 1 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख के छोड़ दोगे। ये डायमेंशन फार्मूला आप हो गया फोर्स। अब स्टूडेंट अब तो क्लियर हो ही गया होगा कि डायमेंशन फार्मूला कैसे जनरेट करोगे। अगर नहीं है तो अभी भी मैं आपको 20-30 डायमेंशन फार्मूला निकालने सिखाऊंगा, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाओगे। ओके, वन टॉपिक रिमेन हियर, डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन है कुछ नहीं, केवल एक प्रॉपर नोटेशन है, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो, एन इक्वेशन obtained by an equation obtained by equating
physical quantity with its dimensional formula. ओके स्टूडेंट्स, इसका सिंबलिकली इसको सिंबल के तौर पे कैसे लिखेंगे? जैसे आप फोर्स का लिख रहे हो तो बस फोर्स लिखिए और इसका डायमेंशन फॉर्मूला इधर लिख दीजिए। लिखने के बाद इधर भी इसको, क्योंकि इससे इसको कंपेयर कराना, तो मैंने लिखा है एन इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूले से इक्वेट करना है तो इसको, इस फोर्स को भी इसी के फॉर्मेट में लिखना होगा। ओके, आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल। सपोज हियर एक्सीलरेशन, तो आपको एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है m/l(t⁻²). यहाँ आप देख रहे हो कि m की पावर 0 है तो 0 लगा दिया, करेक्ट हो गया। अब इसको भी कंपेयर करना इससे, तो इसके लिए ऐसा फॉर्मेट यूज करोगे। ये डायमेंशनल इक्वेशन स्टूडेंट हो गई। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके डायमेंशन फॉर्मूले क्या हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी जिनको आपको फिजिकल फार्मूला नहीं मालूम होगा। वो उस फॉर्मूले का, जब फिजिकल फार्मूला नहीं मालूम होगा तो आप उनके डायमेंशन फॉर्मूले बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन फिजिकल क्वांटिटी का पहले तो फिजिकल फार्मूला बताऊं, उसके बाद आप बनाना सीखें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द डायमेंशनल फॉर्मूले of some physical quantity. कैसे आपको डायमेंशनल फॉर्मूले फिजिकल क्वांटिटीज के बनाने हैं वो मैं एक एक करके आपको सिखाने जा रहा हूँ। बस आप क्लोजली ऑब्जर्व करते जाओ। सपोज मैंने लिया फर्स्ट एरिया। अब एरिया का क्या चाहिए? ओके, मैं पहले प्रॉपर नोटेशन दे देता हूँ, सीरियल नंबर, फिर मैं लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, फिर मैं लिखता हूँ फिजिकल फॉर्मूला, फिर मैं लिखता हूँ यूनिट, फिर मैं लिखता हूँ डायमेंशन फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, आपको इसको फॉलो करना है। तो मैंने आपसे पहले भी बोला है, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जिनके लिए आप फिजिकल फॉर्मूला नहीं जानते होंगे। तो पहले मैं वो फिजिकल क्वांटिटीज ले रहा हूँ जिनको आप 10th तक पढ़ के आए हैं, बेसिक। ओके, फर्स्ट एरिया। अगर एरिया है तो लेंथ और ब्रेथ लेंगे। एरिया लेंथ ब्रेथ हो गया तो इसकी यूनिट आप समझ रहे हैं, लेंथ काउंट होता है मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर में। और लेंथ के लिए आप देख रहे हो डायमेंशन फॉर्मूला L होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हो L²। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब आप वॉल्यूम ले रहे हो, वॉल्यूम लेते हो तो ये आता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया भी काउंट होता है लेंथ में, एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वो भी हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया मीटर, इसका मतलब ये हो गया मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब लेंथ है, लेंथ के लिए आप L यूज करते हो तो यहाँ आएगा L³ स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है। बस आपको एक चीज ही चाहिए, फिजिकल फॉर्मूला। आप दुनिया में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बना दोगे। ओके, कम टू द थर्ड। आपने एरिया लिया, वॉल्यूम लिया, और बेसिक में आपने पढ़ा है 9th या 10th में डेंसिटी। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास अपॉन वॉल्यूम है तो आप देखोगे kg और यहाँ पे आएगा मीटर क्यूब। अब kg पर मीटर क्यूब है तो kg का होता है m, मीटर का होता है L³, ऊपर ले जाओगे तो आएगा -3। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। फिर आप ले लीजिए वेलोसिटी। बहुत सिंपल, वेलोसिटी लेते हो तो वेलोसिटी क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हो मीटर में,
टाइम होता है सेकेंड में, सेकेंड का होता है टाइम के लिए सेकेंड। यहाँ देखोगे मीटर के लिए आप ये यूज़ करोगे, टाइम के लिए टी, इसका मतलब इसको ऊपर ले जाओगे तो -1 स्टूडेंट आ जाएगा। बहुत सिंपल सा है। ओके, कम टू द नेक्स्ट 5। इफ वी टेक मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। अब m आप समझ रहे हो, m का होता है kg यूनिट और v का होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आप डायमेंशन फार्मूला बनाओगे तो मास का m, मीटर के लिए l एंड सेकेंड के लिए t और t ऊपर ले जाना है। तो ये आ जाएगा mLt-1। नाउ कम टू द नेक्स्ट 6। आप लेते हो एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का पीछे आपने भी देखा है क्या होता है फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी यूनिट आपने देखी थी, क्या आई थी? मीटर पर सेकेंड और इसका आया था सेकेंड। तो आपने इसको लिखा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ जब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाओगे आप तो आएगा मीटर का l और सेकेंड का ऊपर ले जाओगे तो t की पावर -2। आई थिंक स्टूडेंट आप समझ रहे हो कि कैसे इनको करना है। ना 7 नंबर आप ले लीजिए, फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स लेते हो, फोर्स इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू फोर्स, F इक्वल टू m। आप देख रहे हो इसकी यूनिट क्या होगी? m की होगी kg और a की होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप जब फार्मूला बनाओगे तो kg का हो गया m, मीटर के लिए l यूज़ करते हो, सेकेंड के लिए आप t यूज़ करते हो और पावर -2 हो जाएगी। तो आपने फार्मूला बना दिया, फोर्स का हो गया। अब फोर्स के बाद आप सोचो, फोर्स मिल गया, ये मैं एक सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। 8 नंबर, फोर्स मालूम हो जाए तो वर्क निकाल सकते हो आप। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू एफ डी, डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी। अब फोर्स मालूम हो गया, फोर्स का क्या होता है? फोर्स के लिए फिजिकल फॉर्मूला ये मिल गया, तो यूनिट क्या होगी? यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की यूनिट यही है, इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर। तो यहाँ पे देखोगे kg का होगा m, 2 मीटर हो गए तो l स्क्वायर हो गया, सेकेंड ऊपर जाएगा t की पावर -2 हो गया। वर्क के बाद आप ले लीजिए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? U इक्वल टू mgh। mgh m का होगा, m की यूनिट kg, इसका क्या होगा? ग्रेविटी है, ग्रेविटी मीन्स एक्सीलरेशन, तो इसका आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h है तो मीटर। आप देख रहे हो यहाँ पर kg का हो गया m, मीटर मीटर स्क्वायर हो गए तो ये हो गया l स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेकेंड मीन्स टाइम के लिए, सेकेंड के लिए टाइम आएगा, t ऊपर जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा ये। आप देख रहे हो इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम है। तो स्टूडेंट मैंने यही यहाँ पे लिखा था कि डायमेंशन फार्मूला ml स्क्वायर t की पावर -2 किसका किसका सेम आ रहा है। तो आप देख रहे हो वर्क का सेम आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का सेम आ गया, काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी होता है k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, m की यूनिट होगी, मैंने बोला था यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला जो नंबर्स होते हैं उनका डायमेंशन फार्मूला नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? m के लिए आप देखो पहले यूनिट लिखो kg और मीटर, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया? यहाँ देखिए वेलोसिटी मैंने लिख रखा है मीटर पर सेकेंड, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो आप kg को लिखोगे m, kg को लिखोगे m लिख दिया आपने, फिर मीटर के लिए l स्क्वायर और आगे लिखोगे t की पावर -2। क्यों लिखा? t सेकेंड के लिए t होगा, ऊपर जाएगा -2 हो गया। तो आप देख रहे हो
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और वर्क, तीन सेम आ गए। तो आगे आप बना सकते हो किसका, टॉर्क का। टॉर्क हो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, टॉर्क हो या मोमेंट ऑफ फोर्स हो, मोमेंट ऑफ फोर्स, शॉर्टकट में लिख दिया मोमेंट ऑफ फोर्स, मैं नीचे कर देता हूं, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इसका फिजिकल फॉर्मूला चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है टाउ, टाउ इक्वल टू, अब टाउ इक्वल टू क्या चाहिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस टू डिस्टेंस है तो फोर्स का फॉर्मूला आप पीछे देख चुके हो। फोर्स का क्या होता है, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स मीटर। तो आप देखोगे केजी के लिए एम यूज़ करो, मीटर मीटर स्क्वायर है एल स्क्वायर यूज़ करो, और सेकेंड के लिए टाइम होता है तो 2 यूज़ करो, और यहाँ हो जाएगा -2, क्योंकि ये जो सेकेंड स्क्वायर होगा टी स्क्वायर होगा, यहाँ पे टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ऐसा बनेगा। तो आप समझ गए टॉर्क का भी, पोटेंशियल एनर्जी का भी, काइनेटिक एनर्जी का भी, और वर्क का भी, और मोमेंट ऑफ फोर्स का भी, इंटरनल एनर्जी का भी आप ऐसे ही बना सकते हो। ओके, नाउ आई एम टेकिंग अनदर 12। आप सपोज करो आपको मिल गया पावर। अब पावर का भी आपको फॉर्मूला मालूम है, P इज इक्वल टू W/T। अब W क्या होता है, W आप देखोगे तो W का फॉर्मूला आप निकाल चुके हो ऊपर। W के लिए आया है फिजिकल फॉर्मूला ये, और इसका यूनिट कैसे निकालोगे, वर्क का लिखोगे तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है जूल के लिए, वर्क के लिए, और टाइम के लिए होता है टी सेकेंड। आपने यहाँ देखा था वर्क के लिए क्या आया था, वर्क के लिए आया था केजी, फिर मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर लिख दिया मैंने, 1 सेकेंड और आ गया। तो अब यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये सेकेंड नीचे आएगा तो सेकेंड क्यूब हो जाएगा। तो आप डायमेंशन फॉर्मूला बनाओगे तो केजी के लिए एम लिखोगे, मीटर के लिए एल स्क्वायर लिखोगे, मीटर स्क्वायर है, सेकेंड के लिए देखोगे सेकेंड क्यूब हो गया, तो टी की पावर -3 आ जाएगा यहाँ से। तो आपने पावर का भी बना दिया। पावर के बाद और आपने बेसिक जो पढ़ा हो 10th लेवल में, हाँ एक क्वांटिटी मुझे याद आ रही है जिसे आपने कहा था पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला चाहिए, V इज इक्वल टू W/Q। अब यहाँ पर Q नहीं मालूम आपको तो ठीक है मैं बता देता हूँ, Q इज इक्वल टू आप IT यूज कर लो। तो ऐसा करोगे तो W/ ये हो जाएगा IT, ठीक। W के लिए यूनिट मालूम है, W की यूनिट मालूम है, W की यूनिट क्या होती है आपने ऊपर लिखा अभी, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ देखोगे I काउंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट काउंट होता है एम्पियर में, और एम्पियर के लिए आप यूज कर सकते हो यूनिट, यहाँ लिख सकते हो एम्पियर, और T के लिए सेकेंड। तो आप देखोगे यहाँ से इसका डायमेंशन फार्मूला, केजी के लिए आपने m लिखा, मीटर के लिए एल स्क्वायर लिखा, सेकेंड नीचे आएगा तो सेकेंड पावर 3 होगी तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा T की पावर -3, एम्पियर भी ऊपर जाएगा, सिंबल होता है A, T हो गया -1। तो इस तरह से आपने ये इस क्वांटिटी का भी बना। ओके, अब आप दूसरा देखिए, जैसे आप देखते थे प्रेशर, प्रेशर के लिए क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला देखो तो P इज इक्वल टू F/A। ओके, तो फोर्स के लिए आपने देखा, फोर्स के लिए जो यूनिट है वो थी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ए जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। जब आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखोगे
तो kg के लिए m होगा और मीटर के लिए आएगा L इनवर्स, ऊपर जाना है, T ऊपर आएगा तो T की पावर -2। इस तरह से आप प्रेशर का बना सकते हो। सेकेंड आप देखोगे 14, ये भी लिख रहा हूँ 15, स्ट्रेस का स्टूडेंट कैसे बनाओगे। स्ट्रेस भी सेम होता है एज प्रेशर। स्ट्रेस को आप लिखते हो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा। मैं डायमेंशन फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फिजिकल फॉर्मूला सेम, यहाँ पे आएगा m L इनवर्स 1 T पावर -2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ come to the another which are having dimensionless. Okay, I am taking dimensionless. इस तरह से मैं जितने भी सिखाऊँ आपको वो कम होंगे। बस आपको क्या करना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उठानी है, बस उसका फिजिकल फार्मूला आप सर्च करो। अगर कोई आपको फिजिकल फार्मूला बता दे तो डायमेंशन फार्मूला आप देख रहे हो, आपको निकालना बहुत आसान है। बस केवल इसकी फिगर आपके माइंड में बन जाए कि किसके लिए क्या सिंबल यूज़ करते हो। फिर देखो आपसे फटाफट कैसे डायमेंशन फार्मूला बना पाते हो। ओके, आई एम टेकिंग डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस में पहला ले रहा हूं एंगल। एंगल इक्वल टू होता है इसका लिए फार्मूला आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी होती है लेंथ, ये भी होती है लेंथ, तो इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी। ओके, जब इसकी यूनिट कैंसिल हो गई तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे काउंट करोगे तो ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा और आपको यहाँ से मिलेगा 1। और जैसे ही 1 मिलेगा इसका मतलब ये हो गई, मैंने लिख रखा था जितना भी प्योर नंबर होता है वो सब डायमेंशनलेस होता है। तो m0 L0 T0 ऐसा आपको मिल गया। तो मैंने यहाँ भी लिखा था डायमेंशनलेस एंगल। ओके, एंगल के पास क्या है, एंगल हो गया डायमेंशनलेस। ओके, कम टू द सेकंड। एंगल के बाद मैंने लिखा था जैसे सॉलिड एंगल, यूनिट इसके पास है स्टेरेडियन, बट डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ओके, एंगल आपने लिखा, स्ट्रेन देख लीजिए इसके बाद एक नेक्स्ट अच्छा सा एग्जांपल। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, ये होता है चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। इसका भी डायमेंशन फार्मूला, इसके लिए यूनिट मीटर, इसके लिए मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, फिर आया 1 और जैसे ही 1 आया प्योर नंबर हुआ, आप तुरंत लिख दो MLT0। ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द सेकंड। अब आया है T नंबर में। कुछ ऐसा एग्जांपल सोचो जिसमें यूनिट कैंसिल हो रही है। ऐसा सोच सकते हो आप, जैसे 10th लेवल पे अगर सोचें तो एक अच्छा एग्जांपल मिलता था फर्स्ट चैप्टर में ही, मैकेनिकल एडवांटेज। ये होता था लोड बाय एफर्ट। लोड बाय एफर्ट, लोड भी काउंट करते थे आप न्यूटन में और इसको भी काउंट करते थे न्यूटन में, तो दोनों होके कैंसिल आते थे 1 और आप लिखते थे M0 L0 T0। ओके बेटा, नाउ आई एम टेकिंग अनदर 19। अगर हम कुछ ऐसा सोचें, बहुत सारी डेंसिटीज होती थी जहाँ आप लिखते थे रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी दिखते थे। रिलेटिव मींस कंपेयर डेंसिटी इन 1 मीडियम, डेंसिटी इन 2 मीडियम। अब दोनों डेंसिटी कैंसिल होंगी तो क्या आएगा 1, फिर 1 आया तो आप ले सकते हो M0 L0 और T0। ऐसा करके आप यहाँ तक पहुँच गए। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, रिलेटिव डेंसिटी हो गई, एंगल आपने देख लिया, स्ट्रेन देख लिया, मैकेनिकल एडवांटेज देख लिया। एक और बता सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर कोई आप कंपेयर करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फर्स्ट मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड मीडियम, ये भी कैंसिल हो जाता है और जब कैंसिल होके आएगा तो 1 आया और फिर आप लिखते हो M0 L0 T0। ओके स्टूडेंट, इस तरह से अगर आपसे कोई पूछता है
कि गिव द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनलेस, तो मैंने यहाँ पे सिंबल भी बनाया था और आपको करके बता दिया। इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट्स और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको नीट लेवल पे, जेई लेवल पे पूछा जाता है। मैं वो आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ। जैसे कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं, मैंने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। अब मुझे चाहिए फार्मूला देखोगे तो अल्फा होता है। इस तरह से आपके पास 3 कोफिशिएंट होते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, अल्फा बीटा गामा। सबकी यूनिट सेम, सबका डायमेंशन फार्मूला सेम। मैं एक क्लियर कर दे रहा हूँ। ये होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। ओके, एल का मतलब लेंथ, एल का मतलब लेंथ, मीटर मीटर लिखते ही कैंसिल हो जाता, डेल्टा टी बचता। ओके, डेल्टा टी का मतलब यहाँ पर होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मैंने देख रखा है यहाँ पे, टेम्परेचर के लिए आप यूज़ करते हो के यूज़ कर लो या थीटा यूज़ कर लो, वो था करेक्ट। आपने यहाँ थीटा, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है, तो आपने थीटा यूज़ किया और एल एल कैंसिल हुआ, तो आपको मिला थीटा इक्वल्स 1। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट 22। और कोफिशिएंट में आपने 10th लेवल पे क्या पढ़ा होगा? 10th लेवल पे तो अल्फा बीटा गामा ही मिलता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी। अब जो 11th में आप पढ़ोगे उसमें पॉसिबिलिटी होगी, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आ गया मुझे, मैं बता देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी को मैं ले सकता हूँ विस्कोसिटी, ये होता है ईटा। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम ये है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो आपको हेल्प के लिए एक फॉर्मूला चाहिए जिस फॉर्मूले में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता हो। तो मैं आपके हेल्प के लिए अभी बता रहा हूँ, और ये आप जब सरफेस टेंशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, मैंने सरफेस टेंशन लिखा नहीं कहीं, सरफेस टेंशन में लिख सकता था, चलिए मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, आप समझ लेना। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन को टी से नोट करते हैं, या एस से लिख सकते हो आप। एस इक्वल टू क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एफ बाई एल। जब एफ बाई एल होता है तो आप देखोगे इसका हो जाएगा, इस फोर्स जो होता है, फोर्स की डायमेंशन आप पीछे से देख के आ रहे हो और उस तरह से आप लिखोगे यहाँ पर। तो फोर्स का मैंने कहीं लिखा था, आप देख लीजिए इधर, ये लिखा है केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर अपॉन, इसका होता है लेंथ, लेंथ का होता है मीटर, मीटर मीटर कैंसिल होगा, तो आप लिख सकते थे केजी का एम और सेकेंड का आएगा टी की पावर -2। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला समझ गए सरफेस टेंशन का। तो मैं यहाँ बताना चाहता था विस्कोसिटी कैसे निकालोगे आप विस्कोसिटी का। तो आप देखोगे F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो ईटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? F अपॉन 6 पाई आर वी। अब देखो आप, ईटा इज इक्वल टू एफ का होता है क्या, यूनिट क्या हो गई। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सीधे आप लिख लो, फोर्स का क्या होता है फोर्स। ओके स्टूडेंट, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज, फ्रॉम हियर वी कैन राइट mlt power -2 directly, and 6 pi is no dimension formula, r is l and v is lt power -1। जब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि वेलोसिटी का क्या होना है, r का क्या होना, लेंथ का क्या होना है, तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। और यहाँ से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से हो गया l स्क्वायर और एक l कैंसिल हो जाएगा, ये तो एक l कैंसिल होगा तो हो जाएगा आपका m, एक कैंसिल हो चुका है, दूसरा जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा l।
क्योंकि इसको और इसको आप कैंसिल मान सकते। तो यहाँ पे एम एल इनवर्स 1 और एक टी ऊपर गया तो टी की पावर -1। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोरी में आप अपने माइंड के मेमोरी कार्ड में स्टोर कर ही लो। ओके, आपने देखा लीनियर एक्सपेंशन, फिर देखा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और एक और इम्पॉर्टेंट है जो आप फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ही जल्दी पढ़ोगे, वो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको आप कहते हो कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वो मैं आपको बता दे रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ 23rd नंबर, कोफिशिएंट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखोगे तो ये होता है E। ओके, E इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये हो गया इसका फिजिकल फॉर्मूला। स्ट्रेस का होता है स्टूडेंट, मैंने अभी बोला था स्ट्रेस का कि आपको क्या होता है, स्ट्रेस इज सेम एज प्रेशर। अगर आपको प्रेशर का फॉर्मूला आ रहा है तो आप स्ट्रेस बना सकते हो, बिकॉज स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, क्योंकि मैंने यहाँ भी दिखा रखा है कि स्ट्रेस का डायमेंशन नहीं होता है। अब डायमेंशन नहीं होता है तो m0, l0, t0 आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। फोर्स अपॉन एरिया को देखोगे तो क्या मिलेगा, फोर्स अपॉन एरिया देखते हो तो फोर्स का होता है m/l/t पावर -2। जब आप समझ चुके होगे तो फिर फटाफट लिखोगे। एरिया का मतलब होता है l², और यहाँ से इसका कुछ नहीं था तो आपने लिखा था m0 l0। ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट m l will cancel and 1 is l remain, l inverse 1 t power -2. This is the dimension formula of modulus of elasticity, and it is also equal to Young modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. It is same for these three also. Okay, now coming next, some important constants, like some important constants. Okay students, first constant is, we take gravitational constant. Capital G. What is the dimensional formula for gravitational constant? Capital G. So for calculating the dimensional formula of capital G, we use physical formula F is equal to G m1 m2 upon r square. From this, G can be equal to F r square upon m1 m2. Here, dimensional formula of force is m l t power -2, and dimensional formula of here r l, and it is square, so it will be l square. And here m1 m2 mass, dimension formula for mass is m, it will be m square. Now we can write dimension formula of J is 1 m is cancelled, m inverse, here l cube, and here t power -2. This is the dimension formula of capital G. Now taking another force constant. Force constant is formula F is equal to -kx. Here k is equal to F by x. Dimension formula of force student m l t -2. मैंने आपको पहले भी बोला था कि फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये बहुत हेल्प करेगा आपकी, और कर भी रहा। Here x counted in length, and l cancel, it will be equal to m t power -2. This is the dimension formula of force constant. Now again I am taking Stephen constant. The Stephen constant formula is E is equal to sigma t to the power 4. Here E tends to energy and T tends to temperature, so it will be equal to, here sigma is equal to E upon t to the power 4. Now
E is equal to energy will be ml square T power minus 2. Now I'm writing here temperature theta to the power 4. Now you can write m L square. Okay students, m L square T to the power minus 2 and theta to the power minus 4. This is the dimension formula of Stefan constant. Now I am taking another constant. Another constant is Planck constant. Here it will be 27, Planck constant. E is equal to HF or HF. Here H is equal to E by F. E be the energy, m L square T to the power minus 2, and F be the frequency. Frequency means 1 upon T, means here T to the power minus 1. Now it will be H square, H is equal to m L square T to the power minus 1. This is the dimension formula of Planck constant. Now come to the some gradients. Like 28 is here velocity gradient. Velocity gradient means delta V by delta x. Here velocity means LT power minus 1 and here x means L. So it will be cancelled and it is equal to T to the power, students. It will be L cancel, it will be equal to T to the power minus 1. Now next is pressure gradient. Pressure gradient means here delta P by delta x. Pressure, dimension formula of pressure, student, m L inverse 1 P power minus 1. Because I have earlier explained you, I think here it will be minus 2. Now it will be delta x and delta x measure in length. So it will be here m L minus 2 T power minus 2. You can also calculate with the help of force upon area. Okay, now come to the next. Velocity gradient, pressure gradient and temperature gradient. What is temperature gradient? Delta T by delta x. Delta T means its dimension formula is theta and delta x is L. So we can write L inverse 1 and theta. मैं ये तो नहीं कहूँगा स्टूडेंट कि ये सफिशिएंट है, बट आपको ये हेल्प करेगा इस चैप्टर को समझने में. एंड in next video we will discuss principle of homogeneity. Thank you.